हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का सुपर टेट के ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफार्म प्रवेश एकेडमी पर। आज सुबह से ही आप सबको एक न्यूज़ मिल रही होगी कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। न केवल न्यूज़ बल्कि हर शिक्षण संस्थान से आपको यह वीडियो बना करके बताया जा रहा होगा कि आपके यहाँ 45,000 वैकेंसी सुपर टेट की आ रही है। इसके लिए बीटीसी वालों में खुशी की लहर की बात बताई जा रही है। तो इन सब में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या सच में वैकेंसी आ चुकी है या कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए आज लगभग 5 वर्षों से लगातार वैकेंसी की खबरें आ रही हैं। न जाने कितने बीटीसी के बैच आए और कंप्लीट भी हो गए, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसी कड़ी में जब यूपी SSSC की तमाम वैकेंसी सामने आई हुई हैं, तो उसी में होमगार्ड और शिक्षक बहाली की बात की जा रही है। क्या शिक्षक बहाली 45,000 सुपर टेट की आ रही है, जो 97,000 की बात कही जा रही थी, जो कभी 17,000 की नोटिफिकेशन आने ही वाला था? क्या ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में 45,000 वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ऐसी खबर जो आ रही है ये सत्यता में बदल जाए। लेकिन ये वही प्रदेश है, ये वही लोग हैं जो बार बार पेपर के माध्यम से अपने आप को, अपने बिजनेस को चमकाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पूरा विस्तार से हम यह बात भी करेंगे कि क्यों 45,000 की बात कही जा रही है। क्या वैकेंसी आएगी तो इतनी ही आएगी? जहां यूपी SSSC निकालेगा 13,000 भर्तियां, तो यूपी SSSC की 2 पेट के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी। उसी कड़ी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं टीचर और होमगार्ड के भी बम्पर भर्ती की बात कही जा रही है। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। इसी को लेकर के तमाम नोटिफिकेशन की बात कही जा रही है। 4500 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में, 4700 राजस्व विभाग लेखपाल में और 1100 राज्य कर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी यूपी SSSC के माध्यम से आने ही वाला है। 500 आवास विकास में और जूनियर इंजीनियर के, 300 उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के, 5,000 उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के आएंगे। वहीं 4163 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के आएंगे। 1017 एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य के पद आने वाले हैं। ये तो 2 बार पेट के जो वैकेंसी नहीं आई थी उसकी बात है। 13,000 भर्तियां लगभग टोटल आने वाली हैं। लेकिन टीचर और होमगार्ड की बम्पर वैकेंसी की जो बात कही जा रही है, 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के, 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के, 3500 उच्च विभाग में सहायक आचार्य के। तो ये तमाम वैकेंसी जो हैं ये प्रचलित जरूर हैं। दिसंबर तक 1.5 लाख वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में देने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से ऐसी कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये जरूर कहा गया है कि सभी वैकेंसी भरी जाएंगी। यूपी SSSC की जो वैकेंसी आने वाली है ये निश्चित तौर पर 13,000 भर्ती होने वाली है, लेकिन शिक्षा विभाग में सरप्लस टीचरों को बताया जा रहा है। वहीं ऐसे में जो यूट्यूब चैनल वाले, चाहे जहां के कोई भी चैनल का आज वीडियो देखिए, आपको न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं, अपने बैच को बेचने की बात करते हैं कि इतने बैच में आप इस बैच में एडमिशन लीजिए, 1 सीट पक्की करिए। 5 वर्ष गुजर गए, लेकिन जब जब DLED के साथ ही संघर्ष करने की बात करते हैं, तब तक आपको पेपर में कटिंग न्यूज मिल जाती है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। उसी में सभी विद्यार्थी फिर जाकर के कोचिंग संस्थानों में तरह तरह के बैच लेते हैं और उसी में अपने आप को बांध करके रखते हैं कि बस वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। आज कोई भी बड़े, हम यूट्यूबर की बात करेंगे, बड़े शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे, बड़े शहरों के बड़े टीचरों की बात करेंगे, सभी सिर्फ आपको बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। कोई आपको सत्यता से वाजिब नहीं करा रहा है। ये खबर कहाँ से आई, कौन दिया, इसकी कोई बात नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो चंद पैसे दे करके ये न्यूज निकलवाते रहते हैं। ये तमाम वैकेंसी निकली थी, उसी में शिक्षक बहाली भी जोड़ दो, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है। कुछ लोगों की दुकान बंद चल रहे थे, अब वो दुकान भी खुल जाए। इसी को लेकर के बार बार पेपर में जो ये भर्तियां आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर सिर्फ अपने बिजनेस को मजबूत करने का
बात है। कोई ये नहीं कहेगा कि आप लोग इतने दिनों से बैच लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो बस रिवीजन करते रहिए, लेकिन शिक्षक बहाली में आप लोग बढ़ चढ़ के इसके लिए सरकार को ज्ञापन दीजिए। हम खुद साथ हैं। कोई यूट्यूबर नहीं कहेगा कि हम खुद जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दें, अपना सहयोग दें, क्योंकि आप लोगों का लाखों करोड़ों में विद्यार्थी समर्थन करते हैं और आपको इस लायक, इस योग्य बनाए हैं कि आप एक प्लेटफार्म तैयार करके उनकी आवाज़ को उठा सकते हैं। लेकिन आप लोग ये कदापि नहीं करते, बल्कि इनको बरगला करके उनके आंदोलन को भी खंडित करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से इस वक्त इसकी न्यूज़ मिलना 17,000 एक बार आ रहा था, तो ये हुआ कि हमको 97,000 चाहिए। 97,000 की मुहिम चल रही थी, हालांकि फिर 80,000 पर हुआ। अब ये 45,000 की बात आ रही है। हमें 45,000 से कोई कुदेद नहीं है। ये भर्ती आए, इसका स्वागत है, लेकिन क्या ये वैकेंसी आ पाएगी या कब तक आएगी, ये कहना इम्पॉसिबल है। अभी चर्चा होगी तो अभी यूपी टेट की बात होगी, लेकिन अब जब सारा तंत्र मिल करके सिर्फ युवाओं को बैच बेचने की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी विडंबना है, बड़ा सवाल पैदा करता है कि सिर्फ उनके लिए और पैसे की आगे सब कुछ बेकार है। बिना पैसे के कोई कार्य नहीं, सिर्फ अपने बैच को बेचना और एक कटिंग निकलवा देना, इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ना है। जो भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया जाता है। एक बार नहीं है, ये हर बार है। जब इनके चर्चा तेज होंगी कि बस जल्द ही एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है, तब तक एक पेपर में कटिंग आ जाएगा। अब कौन है, कौन लोग हैं, उनका नाम भी जल्द आप सबके बीच में आ जाएगा। कुछ चंद लोग मनोबल को तोड़ते हैं और जो आंदोलन होता है उसको फीका करने का कार्य करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि जा कर के सरकार से मजबूती से अपना पक्ष रखें कि भर्ती 5 से 6 वर्षों में क्यों नहीं आई। अभी एक बार कटिंग आया था कि 1 से 1.5 लाख वैकेंसी खाली है प्राइमरी में ही। फिर पेपर में न्यूज आता है कि नहीं नहीं, इतने नहीं, लगभग 1 लाख आएंगे, क्योंकि विद्यार्थी अनुपात कम हो चुका है, विद्यार्थी इस समय प्राइमरी में कम है, तो इतनी सीटें नहीं आएंगी। फिर ये न्यूज आता है कि बस 45,000 आने ही वाली है। अब वहाँ से शुरू होता है कि हमारा बैच लीजिए, ये सर पढ़ाने वाले इस बैच में, इतना लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस मामूली पैसे हैं, अब अपने एक सीट पक्की करिए। 5 वर्षों से एक सीट पक्की हो रही है, लेकिन आज तक वो पक्की नहीं हो रही है। तमाम विभाग में वैकेंसी आ रही है, तमाम लोग नौकरियां पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 5 वर्षों से एक नोटिफिकेशन तक नहीं निकालती है। लेकिन कुछ चंद लोग पैसों के चक्कर में डेली कुछ न कुछ, जब छात्रों के मनोबल बढ़ते हैं कि नहीं, सरकार से एक बार सवाल किया जाए कि वैकेंसी अब आखिर कब तक आएगा, तब तक वो पेपर में वैकेंसी दे देते हैं। अब उनको पैसे इतने मिले हैं आम छात्रों से, तो पैसे 10,000 15,000 रुपये दे करके, 500 1000 रुपये दे करके जो भी उनको आवश्यकता होती है, वो तमाम न्यूज़ वालों को दे करके पेपर छपवाने का कार्य करते हैं। इसकी सच्चाई ये है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आने वाली है, जहाँ तक प्राथमिक विद्यालय का सवाल है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर इसके लिए आंदोलन करना है, कोई आंदोलन होता है, तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, अपने अधिकार और जज्बे को उजागर करिए, क्योंकि आप अगर अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हैं तो आपका रहना बेकार है। अगर अपने अधिकार के लिए 1 लाख रुपए लगा करके आप बीटीसी किए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सपना होगा कि प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर के रूप में अपनी सेवा को प्रदान करिए। और ऐसा सुनहरा अवसर तब आएगा जब शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन आएगी। इसके लिए आप सबको तन मन से जुटना होगा, एकता को दिखाना होगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।